यार दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में तो हम सभी लोगों ने सुना। यार हो सकता है कि आप में से बहुत से यूजर्स ने क्लाउड सर्विसेज को यूज भी किया हो, लेकिन यार ऐसे में अगर आती है टर्म निकल के जिसको हम कहते हैं ऑन प्रेमिसेस, तो यार आप में से काफी ज्यादा लोग जो है वो होते होंगे अक्सर कंफ्यूज कि आखिर ऑन प्रेमिस हार्डवेयर होती क्या है। तो दोस्तों आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे बात करूंगा क्लाउड वर्सेस ऑन प्रेमिस हार्डवेयर के बारे में, और दोस्तों हम जानेंगे इन दोनों के डिफरेंस को कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पहले भी काफी ज्यादा वीडियोस जो वो बना चुका हूँ और एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, लेकिन यार ऐसे में अगर मैं बात करता हूँ ना यहाँ पर ऑन प्रेमिसेस हार्डवेयर के बारे में, तो ऑन प्रेमिस हार्डवेयर बेसिकली काफी ज्यादा मैं बोलूंगा ना एक तरह से कॉस्टली हार्डवेयर होती है। यार ऐसे में अगर आप बात करते हो यहाँ पर क्लाउड की, तो क्लाउड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी मानी जाती है। अब दोस्तों ऐसे में बात करता हूँ ना आपसे अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो एडवांटेजेस है वो तो काफी ज्यादा है, वो तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले वाले कुछ वीडियोस में। और ऐसे में यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ यहाँ पर क्लाउड के कुछ एडवांटेज, क्लाउड के कुछ बेनिफिट्स की, तो अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, फिर जो स्टार्टअप्स हैं, या फिर जो अपना बिजनेस नया नया स्टार्ट किया और वो अपनी जो एप्लीकेशंस हैं या फिर अपनी जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स है वो होस्ट करती है क्लाउड के सर्वर्स के ऊपर। और ऐसे में यार उनका जो बेसिकली ओवरऑल बजट है, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ पर बढ़ती जाती है उनकी कंपनी के साथ में। अब दोस्तों ऐसे में मैं आपसे यहाँ पर निकलता है ना सवाल कि भाई किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑन प्रेमिसेस हार्डवेयर को यूज करती हैं। कुछ बड़ी कंपनीज है, जैसे बात करता हूँ आपसे गूगल की, IBM या फिर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की, तो इनके पास में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे भी था जिस टाइम पे जो स्टार्टअप्स थे वो काफी ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से जो है वो नीचे आ रहे थे। और ऐसे में अगर बात करता हूँ ना यहाँ पर इन कंपनीज की, तो इन कंपनीज जो उस टाइम पे रेंट करना शुरू नहीं किया था, मतलब क्लाउड सर्विसेज या फिर आपके पास बात करता हूँ ना रेंट करने की किसी सर्वर्स को, तो उस टाइम पे ये कोई ऐसा सीन था नहीं। इस टाइम पे कोई बेसिकली यहाँ पर क्लाउड का कोई नाम और निशान नहीं था। और ऐसे में यार मैं अगर आपसे बात करूँ इन कंपनीज की, तो उस टाइम पे भी इन कंपनीज के पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी कि बहुत सारे सर्वर्स थे, बहुत सारी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज थी, और उस टाइम पे इन्होंने ये सोचा नहीं कि हम जो है वो अपनी रिसोर्सेज को रेंट करके कुछ पैसे जो है वो यहाँ पर कमा लेंगे। अब दोस्तों ऐसे में मैं बात करता हूँ ना आपसे यहाँ पर ऑन प्रेमिसेस हार्डवेयर की, तो बेसिकली अब समझते हैं जरा डिफरेंस को कि क्या डिफरेंस है क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑन प्रेमिसेस हार्डवेयर के अंदर। अब दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सपोज करो कि आप जो है अपना जो एप्लीकेशन है, फिर जो अपनी कंपनी है उसकी जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर हो या फिर आपकी एप्लीकेशन हो, वो आपके अपने सर्वर में नहीं बल्कि आप क्लाउड प्रोवाइडर, यानी कि आपके पास एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होता है जो कि क्लाउड की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, और आप उससे क्लाउड की सर्विस को जो है वो यहाँ पर बाय करते हो। और वो जो है वो जब भी आप यूज करते हो, मतलब जो उसकी रिसोर्सेज है वो आप यूज करोगे, अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करोगे, अपने सॉफ्टवेयर को जो है वहां पर उनके सर्वर्स पे होस्ट करोगे, और बाकी जो सारा काम है वो मैनेज करना वो उनका काम है। मतलब आपकी जो कंप्लीट जो टेक्निकल टीम है उसके लिए भी जो है आपको यहाँ पर जो है वो इतना परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। मतलब ये कि आप जो है आपका बेसिकली जो पूरा मैनेजिंग जो आपका मैनेजमेंट होगा कंप्लीट, वो जो है वो करेगा वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि उसकी कंप्लीट टीम जो है वो प्रोवाइड करेगी, जिससे भी अपने सर्विस को जो है वो यहाँ पर ले रखा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑन प्रेमिसेस की, तो बेसिकली ऑन प्रेमिसेस जो है वो यहाँ पर ऑन साइट आपके पास सर्वर्स यूज किए जाते हैं, ऑन हाउस आपके पास जो है वो सर्वर्स यूज किए जाते हैं, और आप जो है अपनी कंपनी के अंदर अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश करते हो, डेवलप करते हो। और ऐसे में आप जो है अपना जब इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे तो डेफिनेटली उसमें पैसे जो है वो बहुत ज्यादा खर्च होंगे, और एक्सपेंसिव सर्वर्स जो है वो आपको लेने पड़ेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको सर्वर को स्केलेबल भी जो है वो बनाना पड़ेगा। यानी कि मान लो कि अगर आपके पास आज जो है वो 5000 ट्रैफिक है, यानी कि 5000 लोगों का ट्रैफिक जो है आज आपके पास प्रेजेंट है, मान लो कि फ्यूचर में आपके पास जो है वो 15 लाख लोग आ जाए, 20 लाख लोग आ जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए आपका जो बेसिकली सर्वर रहेगा वो कंप्लीटली स्केलेबल होना चाहिए। अब ऑन प्रेमिस हार्डवेयर की अगर मैं बात करता हूं ना, तो यार उनके अंदर काफी ज्यादा इश्यूज भी आ जाते हैं। अब मान लो जो फाइनेंशियली जो बेसिकली कंपनीज है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब उनके जो बिजनेसेस है वो अभी भी स्टार्टअप्स हुए हैं, मतलब अभी भी उन्होंने स्टार्ट किए हैं, और उनके पास इतना जो बेसिकली मैं बोलूंगा ना पैसा नहीं है कि वो जो है वो इन सारी चीजों पे जो है यहाँ पर स्पेंड कर सके अपने पैसों को, और उसको जो है बेसिकली एक ऐसा कंपनी बना सके, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके जिसके ऊपर जो है वो अपने सॉफ्टवेयर या फिर अपनी एप्लीकेशन को जो है वो होस्ट करके और उसको मैनेज कर सके एक टेक्निकल टीम के द्वारा। अब दोस्तों ऐसे में बात करता हूँ आपसे यहाँ पर इसी ऑन प्रेमिस की, तो ऑन प्रेमिस हार्डवेयर जो है वो काफी ज्यादा मैं बोलूंगा ना कॉस्टली रहती है उन कंपनीज के लिए जो कि फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है।
और फाइनेंशियली जो है उनको ज्यादा कोई इतना बेसिकली मैं बोलूंगा ना कोई इतनी डेवलप नहीं है। अब डेफिनेटली जब वो डेवलप हो जाएंगी तो उसके बाद में वो अलग बात है कि भाई वो जो है वो एक ऑन प्रेमिस हार्डवेयर है या फिर जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर स्टैब्लिश कर लें। अब दोस्तों इसके अंदर मैं बात करता हूँ आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का जो ऑप्शन है वो यार रहता है काफी ज्यादा कमाल इन छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए जो कि अभी स्टार्ट हुए हैं। और ऐसे में यार वो अपनी जो सर्वे जो बेसिकली अपनी सॉफ्टवेयर हो गई या अपनी एप्लीकेशन हो गई या फिर और कोई अपने टास्क हो गए, कंपनी के फाइल्स हो गई, इंपॉर्टेंट फाइल्स हो गई, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग क्लाउड को जो है वो यहाँ पर परस्यू करती है और ऐसे में उनके ऊपर जो है अपनी सारी चीजें जो है यहाँ पर डिप्लॉय कर देती है या फिर आपकी जो सारी कंप्लीट जो आपकी डिटेल्स रहेंगी अपनी कंपनीज की वो सारी यहाँ पर चीजें जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर बात करते हो ना यहाँ पर ऑन प्रेमिसेस क्लाउड की, तो बेसिकली यार क्लाउड काफी बेटर रहता है ऑन प्रेमिसेस से, क्योंकि ऑन प्रेमिस में आपके पास जो है वो सर्वर्स आपको खुद लेने पड़ते हैं, आपको अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बनाना पड़ता है। और ऐसे में यार जब आपके पास यहाँ पर इतना पैसा नहीं होगा तो आप जो है वो ऑब्वियसली बात है कि आप जो है यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर सकते। अब दोस्तों इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर लेते हैं काम में क्लाउड कंप्यूटिंग को, और क्लाउड सर्वर्स को जो है हम लोग यहाँ पर जो है वो बेसिकली यहाँ पर रेंट करें, यानी कि हम लोग जो है वो अपनी कंपनी जो है या फिर उनकी जो कंपनीज है, जो भी कंपनीज अपना सर्वर या फिर अपनी रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर दिया रेंट पे, तो ऐसे में हम उनको लेते हैं और अपनी जो एप्लीकेशन है या फिर जो भी अपना काम है वो उसके ऊपर करके और जितनी रिसोर्सेज हमने यूज की है, कितने टाइम तक हमने यूज किया है, उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जो है हम लोग वहां पर उनको जो है यहाँ पर पैसे पे कर देते हैं। तो काफी ज्यादा अच्छी बात होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। लेकिन अगर बात करते हो यहाँ पर ऑन प्रेमिसेस की, तो बेसिकली यार काफी ज्यादा जो कंपनीज है वो क्लाउड ही यूज करती है, क्लाउड सर्विस यूज करती है। लेकिन अगर आपसे बात आ जाए अभी निकल के यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो यार अगर बात करता हूँ ना ऑन प्रेमिसेस के आपसे क्लाउड सिक्योरिटी की, तो क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर कुछ कंसर्न ऐसे हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करता हूँ ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर की, तो ऐसे कोई चांसेस है नहीं या फिर ऐसे कोई थ्रेट्स हमारे पास देखने को मिलते नहीं है जिसमें क्लाउड सर्वर्स को जो है यहाँ पर हैक किया जा सके। अब दोस्तों ऐसे में सिक्योरिटी जो है वो दोनों की लगभग सेम ही है, लेकिन बस ऐसे में अगर आपके पास बात करूं थोड़ी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी की, तो वो आपके पास ऑन प्रेमिस में देखने को मिल जाती है। लेकिन क्लाउड के अंदर अभी क्योंकि हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन अगर आज से मैं 5 या फिर 10 साल पहले की बात करता हूं तो उस टाइम पे यार सिक्योरिटी जो है वो काफी ज्यादा इतनी अच्छी नहीं थी क्लाउड की। और क्लाउड की सिक्योरिटी जब अच्छी नहीं होती, डेफिनेटली जो डेटा यूजर्स का है, फिर कंपनीज की जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है या फिर इंपॉर्टेंट डेटा है वो काफी ज्यादा निकल सकता है, आउट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इस चीज को देख सकते हैं। और यार ओवरऑल बात करता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आप जो है वो क्लाउड सर्वर्स को यूज करो, क्योंकि ऑन प्रेमिस जो है वो स्टार्टअप्स के लिए नहीं, क्योंकि स्टार्टअप्स जो है वो अभी भी स्टार्ट हुए और बिजनेस जो है उनका ग्रो करेगा आहिस्ता आहिस्ता। और इन यार अगर वो डेवलप्ड हो जाती है तो डेफिनेटली वो फिर जो है अपना ऑन प्रेमिस हार्डवेयर जो बना सकती है और सर्वर्स लेके उनको जो है यहाँ पर मैनेज कर सकती है टेक्निकल टीम के साथ में। तो दोस्तों यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑन प्रेमिस हार्डवेयर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।